इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, रुपेंद्र एसोसिएट्स, कैलाश चंद वर्कवाला, सीपी प्लस, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। दिल्ली के शक्तिनगर नंबर 1 स्कूल में पेरेंट्स ने किया विशाल धरना। सरकारी शक्तिनगर नंबर 1 स्कूल में पेरेंट्स को बिना बताए लड़कों और लड़कियों का स्कूल एक साथ कर दिया गया, जो कि अभी तक सुबह और शाम की शिफ्ट में चलाया जाता था। सुबह की शिफ्ट में लड़कियां पढ़ती थी और दिन की शिफ्ट लड़के पढ़ते थे। पेरेंट्स का कहना है कि यहां पर पहली महिला प्रिंसिपल थी, मगर उन्होंने पेरेंट्स का साथ दिया तो पता चला अब यहां पर एक जेंट्स प्रिंसिपल आ गए हैं। पेरेंट्स का ये भी कहना है कि हमने अपनी समस्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं विधायक को दी है। अगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई, हमारी प्रशासन से सिर्फ यही मांग है कि लड़के और लड़कियों के स्कूल के समय को अलग ही रखा जाए। मेरी बेटी पढ़ती है 6th क्लास में। हमने जब इसमें स्कूल में कराया था, गर्ल्स स्कूल में ही करवाया था, तो ये अब क्वाइट करने के लिए लगे हुए हैं। ये क्वाइट क्या सोच के कर रहे हैं कि ये प्राइवेट स्कूल के अकॉर्डिंग कर लेंगे। और प्रिंसिपल जो इतना दावा कर रही थी कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ बच्चों की, तो उनका रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कौन लेगा हमारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी कह रहे हैं कि बॉयज़ की सेकंड शिफ्ट में पढ़ाई नहीं अच्छी होती, इवनिंग उसकी सुस्ती आती है, नींद आती है, ये इन्होंने वो रखे हैं। तो जो बॉयज़ पढ़ के गए हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं था अब तक। ये अब क्वाइट करने के बाद ही पढ़ाई होगी बॉयज़ स्कूल में, या पहले नहीं होती थी। गुप्ता है जी, मेरा बच्चा यहाँ पे 11th क्लास में पढ़ता है। मैंने देखा, मैं जब भी बच्चों को छोड़ने आता हूँ या लेने आता हूँ, यहाँ लड़कों की लाइन लगी होती है और हमें खुद शर्म आती है देख के कि लड़के किस तरह लड़कियों को यानी हरासमेंट करते हैं, शोषण करते हैं। स्कूल वाले कोई भी इस पर यानी कोई भी कार्रवाई नहीं करते, ना 100 नंबर की यहाँ पे गाड़ी खड़ी करवाते। जब ये बाहरी कुछ नहीं कर सकते तो ये स्कूल के अंदर क्या करेंगे? स्कूल के अंदर इन्होंने छोटे छोटे कैमरे लगा रखे हैं। कहते कैमरे के अंदर, हम मैडम से कल हमारी बात हुई, मैडम कहती मैंने इतने सारे कैमरे लगा रखे हैं, हम कैमरे के अंदर देख लेंगे। अरे कैमरे के अंदर जब तक देखोगे जब तक तो पता नहीं क्या कांड डोलेगा अंदर। मैडम जी को कैमरा देखने का टाइम है? मैडम के पास कैमरा देखना, वो अपने काम से फुर्सत नहीं है। मैडम कैमरा क्या देखिए? हम यहाँ के टीचरों को गलत नहीं बता रहे, पर जो ये मनीष सिसोदिया जी ने, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है, जो इन्होंने क्वाइट स्कूल कराया, हमने अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे गर्ल्स स्कूल में कराया था। आज इन्होंने ये क्वाइट स्कूल करके ये हमारे ऊपर अत्याचार सा करा और हमारे बच्चों पे करा है। हम चाहते हैं क्वाइट स्कूल ना हो, जैसा स्कूल चल रहा है वैसे ही चलता रहे। परविंदर सिंह मेरा नाम है। मेरी बेटी पढ़ती है 9th में गई है सर। आज जो मुद्दा उठाया इसके बारे में आपको पता था या? सर मुझे अभी 5-7 दिन पहले पता लगा। मेरी लड़की ने स्कूल में घर पे आके बताया कि ऐसे स्कूल ऐसे हो रहा है, तो हमने यहाँ पे आके पूछा, कहते हमें तो कुछ खबर नहीं है। मैंने कहा हमारे बच्चे आके बता रहे हैं, आपको खबर नहीं है। आपने इसकी कंप्लेंट दी है? सर हमने इसकी कंप्लेंट कई जगह दी है, हम सिसोदिया के पास भी जाकर आए। ठीक है, ये देखो, ये DD ऑफिस का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ये लखनऊ रोड, यहाँ देख रहा है। अपने यहाँ पे जितने हमें सोमदत्त जी और सदर बाजार विधायक साहब, ये यहाँ का जो त्रिपाठी जी है जी, अखिलेश त्रिपाठी, इनको सबको दिया जी। ये हमने साइन है, कम से कम 150 गार्जियनों ने हमको 150-200 गार्जियनों साइन करके दे दिए हैं। और आज अभी भी हमारा चल रहा है अभियान। और हमें एक बात समझ नहीं आती कि हम उनके गार्डियंस हैं, हमसे पूछा नहीं गया हमारे बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में। ये कौन होते हैं भविष्य तय करने वाले? हमने अपनी लड़कियों का एडमिशन अपना खुद सोच के करा कि गर्ल्स स्कूल में कराना है। ये कहते हैं नहीं जी, गर्ल्स नहीं रहने देंगे, अब इसको बॉयज़ कर देंगे, क्वाइट कर देंगे। क्यों? हमसे पूछा क्यों नहीं गया? ये कोई ना हमारे गार्डियंस बन गए बच्चों के, गार्डियंस तो हम ही रहेंगे ना बच्चों के। एजुकेशन क्वालिटी भी तो बहुत प्रभावित हो रही है। जिस क्लास में 55 बच्चे पढ़ रहे थे, अब उसमें 100 बच्चे आप कर दोगे तो कैसे चलेगा? और SMC को भी धमकी दी जा रही है कि भाई तुम्हें हटा देंगे, या कर देंगे। फिर बनाई क्यों थी जब हटा देंगे? तो अगर सही बात उन्होंने बोल दी तो उन्हें हटा देंगे। हर तरह से धमकी दी जा रही है। उन्हें ये तक कहा जा रहा है कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं देंगे यहाँ पे। तो ये क्या तरीका है? ये फर्जीवाड़ा ही लगता है फिर इस तरह से। तो सब भाई किसी की राय, आप पंजाब में CM बनाया है, आपने उसके लिए भी राय ले ली कि भाई यहाँ CM कौन बनेगा। और यहाँ हमारे बच्चों का सवाल है तो पूछने वाला कोई नहीं है। और इतने लेटर लिख लिए, कोई अभी 5 मिनट के लिए भी किसी ने टाइम नहीं दिया कि भाई क्या समस्या है। आप मेरा नाम नवीन सोनी है और मेरी बिटिया 6A में पढ़ती थी यहाँ पर।
पर इन्होंने अचानक से 25 तारीख को एक मैसेज डाला कि स्कूल मर्जर हो रहे हैं, बिना किसी परमिशन दिए हुए, बिना किसी प्रायर नोटिस के गवर्नमेंट ने एक फैसला कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद स्कूल वालों प्रशासन का कोई जवाब नहीं है। और हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा जो कॉन्टैक्ट हुआ था, हमने जो सोचा था कि हमारा बच्चा गर्ल्स स्कूल में जाएगा, पर यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, क्योंकि स्कूल पहले ही 1800-2100 बच्चों को संभाल नहीं पा रहा है। उसके बाद 1400 लड़के, इसमें 1500 लड़के तकरीबन और ऐड किए जा रहे हैं, मतलब 3500 बच्चे। पहले इनके पास टीचरों की कमी है, ऊपर से कल ऐसा हुआ है कि लेडी प्रिंसिपल थी, उसका भी तबादला कर दिया गया है। हमारा बच्चा किसके हाथों में सुरक्षित है? क्या केजरीवाल इसको फाइनल करेगा या मनीष सिसोदिया? हम दोनों चीज़ों को नहीं चलने देंगे। हमारा बच्चा चाहे घर बैठे, पर हम ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे जहाँ पर ना माँ बाप से राय ली जाती है, ना उनके बच्चों का भविष्य देखा जाता है। खाली शिक्षा के नाम पर धांधलेबाजी हो रही है मेरी नज़र में। मैं राजू सोनी रोसनारा रोड से। एक्चुअली क्या है जी, कल मैडम थे हमारे पास, प्रिंसिपल मैडम मृदुला, क्या नाम है, मंजुला शर्मा जी। आज उनका तबादला कर दिया गया है सिर्फ इस बात के लिए कि वो थोड़ा सा हमारे उसमें कह रहे थे कि नहीं जी, इतने बच्चे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो ना तो हमारी पढ़ाई में सुविधा रहेगी और दिक्कतें आएंगी। अब रही बात है कि जो 50 साल से चल रहा था कि नहीं भाई, हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि हमारे बॉय गर्ल्स स्कूल है, हम अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ा लें, लेकिन अब बॉयज़ आ जाएंगे तो हमें पता होता कि बॉयज़ पढ़ रहे तो हम उसमें एडमिशन नहीं कराते। अब हमारे साथ ये भी तो धोखे वाली बात हो गई ना जी, इसलिए हम इस चीज़ को मना करते हैं। हमारी बेटियाँ सेफ नहीं रहेंगी, आगे भविष्य उनका ख़राब हो जाएगा। प्लीज़ ये रद्द करा जाए और कोविड होने से बचाया जाए। मर्ज मत करो, बॉयज़ का इवनिंग में है, इवनिंग में ही रहने दो। सुबह के टाइम गर्ल्स का है तो गर्ल्स को ही रहने दो। हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं सभी से, सब जगह हमने कहा हुआ है, कोई तो हमारी सुन लो।